इंडिया दिस टूर्नामेंट हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सीलेंट। अब तक दोनों मैचेस जीते हैं। सबसे पहले मैच में यूएई को सिर्फ और सिर्फ 57 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट। इंडिया और ओमान ने एक दूसरे के खिलाफ आज तक एक भी इंडिया और ओमान ने एक दूसरे के खिलाफ आज तक एक भी T20I मैच नहीं खेला है। लेकिन अब कुछ ही घंटों में ये चेंज होने वाला है, क्योंकि एशिया कप में वो खेलने वाले हैं अपना पहला T20I एनकाउंटर। फॉर इंडिया दिस टूर्नामेंट हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सीलेंट। अब तक दोनों मैचेस जीते हैं। सबसे पहले मैच में यूएई को सिर्फ और सिर्फ 57 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया और इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में दिखा दिया कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद उन्होंने अपने इसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को कंटिन्यू करके रखा इवन इन द नेक्स्ट मैच और पाकिस्तान को भी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से हरा दिया था। इसी विक्ट्री के बाद उन्होंने सुपर 4 स्टेज में तो एंट्री कर ही ली है और ये मैच उनके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होने वाला है टू टेस्ट देयर प्लेइंग 11। वहीं दूसरी तरफ ओमान इस सीरीज में बहुत होप्स के साथ एंटर करा था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर एंटरिंग दिस टूर्नामेंट, लेकिन अब तक वो मार्क नहीं बना पाए। They've not won a single match in this tournament और वो अब पॉइंट्स टेबल के बॉटम में डैंगल कर रहे हैं। There's a lot that they need to think about before entering this next match। इतने मैचेस में हमने ये तो देख लिया है कि अबू धाबी की विकेट कितनी ज्यादा बैलेंस नजर आती है। दुबई की तरह यहाँ पर भी स्पिनर्स को ज्यादा टर्न मिलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन उनके लिए एक्यूरेसी सबसे ज्यादा की होने वाला है। फास्ट बॉलर्स को गेम की शुरुआत में थोड़ा स्विंग जरूर मिल सकता है। एशिया कप 2025 में अब तक हमने देखा है कि 5 मैचेस में 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम्स ही जीती हैं। अब ऑब्वियसली इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला है, तो प्लेयर बैटल्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स दैट कैन बी रियल मैच विनर्स। तो चलिए देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से 3 ऐसे प्लेयर्स जो हो सकते हैं प्लेयर्स दैट रियली नीड टू बी वॉच्ड आउट फॉर। इंडिया की तरफ से ये 3 प्लेयर्स हो सकते हैं अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। वहीं दूसरी तरफ ओमान की तरफ से उनके कैप्टन जतेंद्र सिंह along with हमाद मिर्जा and फैजल शाह। एंड लास्टली मूविंग ऑन टू द पॉसिबल प्लेइंग 11, इंडिया की तरफ से ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि एक चेंज है जो एक्सपेक्टेड है, वो है जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस। हो सकता है कि सुपर 4 स्टेज से पहले उन्हें रेस्ट दिया जाए और इसी के चलते उनकी एब्सेंस में इस टीम में एक नए प्लेयर को जगह दी जाए। सो ऑल इन ऑल टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से दिख सकती है। ओपन करने आएंगे शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा विद सूर्य कुमार यादव कमिंग इन एंड बैटिंग एट नंबर 3। उसके बाद तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड अर्शदीप सिंह। एंड इफ नॉट अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा भी इस प्लेइंग 11 में इंक्लूड हो सकते हैं। वहीं ऑन द फ्लिप साइड ओमान की पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से दिख सकती है। ऑफ कोर्स दिल बी लेड बाय जतेंद्र सिंह और उनके साथ हमें दिखाई देंगे आमिर कलीम, हमाद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला, सूफियान महमूद, हसनैन शाह, शकील अहमद, समीर श्रीवास्तवा और फैजल शाह। तो देखना है कि ये मैच किस डायरेक्शन में जाता है। क्या इंडिया अपनी अनबीटन स्ट्रीक को बरकरार रखेगा या फिर ओमान फाइनल मैच में कुछ सरप्राइजिंग कर देगा।